पंकज जी, हम जिक्र करते हैं बगले नाम का पीवी नरसिम्हा राव का। देश के 9वें प्रधानमंत्री रहे। आर्थिक जो गलियारा था देश का वो खोलने का काम किया, वैश्विक बाजार जो था देश का वो खोलने का काम किया, शिक्षा नीति पर काम की, भाषा पर काम किया। उसके बावजूद भी वो एक कांग्रेस मतलब अपना कार्यकाल भी पूरा किया। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस जो आलाकमान था, गांधी परिवार जो था, वो बहुत ज्यादा उनसे खुश नहीं रहा करता था और वो भी गांधी परिवार को बहुत ज्यादा खुश करने की जो है कोशिश नहीं करते थे। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी ना तो इनके कामों को गिनवाती है, ना इनकी उपलब्धियों को गिनवाती है, ना ही कभी इनका नाम लेना पसंद करती है। तो ऐसी मेंटलिटी, ऐसी मानसिकता कांग्रेस के भीतर क्यों है और क्यों कांग्रेस ने नहीं सोचा कि पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जा सकता है? देखिए अभिषेक, मैं दो बातें बताना चाहूंगा कि जिस वक्त नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बनाए गए, ये राजनीति से संन्यास लेने वाले थे। इनका बैग एंड बैगेज पैक था दिल्ली से और ये चाह रहे थे कि जाके अपने गांव में किसानी करें। अचानक उस वक्त कुछ परिस्थितियां ये बनी कि उस वक्त प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री बनने के रेस में सबसे आगे थे और उनके राइवल हुआ करते थे शरद पवार। तो शरद पवार और प्रणब मुखर्जी की आपस की लड़ाई में कांग्रेस के अंदर एक ऐसा चेहरा नरसिम्हा राव, जिसका कोई दुश्मन नहीं था, विद्वान आदमी थे, 6-7 भाषाओं के जानकार थे, विदेश मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला था इन्हें इंदिरा गांधी की सरकार में। और इसके अलावा ये उस वक्त G77 हुआ करता था, वहां इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, इंदिरा गांधी ने भी तारीफ की थी। और ये पढ़ने लिखने वाले आदमी थे। तो परिस्थितियां ऐसी हुई कि ये बन गए प्रधानमंत्री। और जब प्रधानमंत्री बने तो 21 जनवरी 1991 का दिन मुझे आज भी याद है। नरेश चंद्रा इनके प्रधान सचिव हुआ करते थे। इनके केबिन में आते हैं शाम के 7 बजे के आसपास, एक छोटा सा नोट इनके हाथ में पकड़ाते हैं और नरसिम्हा राव वो नोट पढ़ते हैं, सिर्फ एक शब्द कहते हैं कि इस देश की आर्थिक हालात वाकई इतनी खराब है क्या? नरेश चंद्रा ने जवाब दिया कि सर, इससे भी ज्यादा खराब है। उस वक्त हमारे पास सिर्फ 3 दिनों का विदेशी मुद्रा भंडार बचा हुआ था। इराक और कुवैत के बीच जंग जारी थी, जो खाड़ी देश में, वहां से हजारों लाखों की संख्या में जो वहां काम करते थे भारतीय वापस आ चुके थे अपने देश में। हमारे यहां कोई उस वक्त पेट्रोल की किल्लत थी। अब इन्होंने कहा, जब वो नोट उस दिन के बाद से, उस वक्त पीसी अलेक्जेंडर एक कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, उनको बुलाया नरसिम्हा राव ने, कहा कि मुझे एक ऐसा वित्त मंत्री चाहिए जो कि प्रोफेशनल हो, जिसको राजनीति से मतलब ना हो। तो एक कोई पटेल साहब का नाम था, आरजे पटेल, और दूसरा नाम था मनमोहन सिंह का। इन्होंने पीसी अलेक्जेंडर जी को भेजा कि मनमोहन सिंह से जाके बात करो। मनमोहन सिंह के यहां फोन किया गया, उनके घर से बताया गया कि विदेश है, आज रात को वो लौट कर आएंगे। रात को जब फोन किया पीसी अलेक्जेंडर साहब ने तो कहा कि मनमोहन सिंह सोए हुए हैं। बोले कि उन्हें जगाओ, मुझे जरूरी बात करनी है। खैर, बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मनमोहन सिंह को जगाया गया, फोन उन्होंने पिक किया। पीसी अलेक्जेंडर साहब ने कहा कि एक बहुत जरूरी बात है, मैं अभी आपके घर आ रहा हूं 10 से 15 मिनट में, आप ठहरो। जब ये पीसी अलेक्जेंडर उनके घर गए तो मनमोहन सिंह दोबारा जाके सो चुके थे और फिर उनको हिलाकर उठाया गया। और फिर जब बुलाया गया, ड्राइंग रूम में आए आंख मलते हुए, तो बोले कि आप इस देश के अगले वित्त मंत्री हो और ये नरसिम्हा राव जी चाहते हैं। मनमोहन सिंह देखते रह गए चेहरा, बोले कि आप क्या चाहते हैं? तो बोले कि अगर मैं नहीं चाहता तो आधी रात को आपके घर नहीं आता। और उन परिस्थितियों में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने। पहला एक लाइन का एड्रेस था नरसिम्हा राव जी का कि तुम अपना काम करो, जो सफलता होगी वो तुम्हारी होगी और जो विफलता होगी वो मेरे मत्थे मर देना। मैं सारी राजनीति देख लूंगा, जितना विरोध होगा वो कर लूंगा, तुम अपना काम करो। और ये सच है कि तमाम क्रिटिसिज्म जो है वो नरसिम्हा राव ने झेला, मनमोहन सिंह तक आंच नहीं आने दी। और जब वो बजट पेश किया गया, बहुत मजेदार किस्सा है जी। बजट से पहले गर्मी का दिन था, दोपहर के 12-1 बजे के आसपास उद्योग मंत्री हुआ करते थे उस वक्त, उनको खड़ा कर दिया नरसिम्हा राव ने कि आप बोलिए नई औद्योगिक नीति पे।
नरसिम्हा राव खुद कभी आगे बढ़ के कोई काम नहीं करते थे। कितना भी बड़ा से बड़ा काम हो, दिमाग इनका रहता सब करवा देंगे, और उसके बाद वो पीछे बैठ जाते थे कि मैंने कुछ नहीं किया है। और उस उद्योग नीति को समझाते समझाते, और जो उस वक्त के उद्योग मंत्री थे, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने 3 लाइनें कही। उन्होंने कहा कि लाइसेंस राज से मुक्ति, दुनिया के बाजारों से भारत के बाजारों को जोड़ना, और प्राइवेटाइजेशन में सिर्फ 18 उद्योग जो हम यहां सूचीबद्ध करें उसको छोड़ के बाकी कहीं भी किस तरह का लाइसेंस नहीं रहेगा, अपना कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से छुपा के कहा गया कि पूरे भाषण में आप जब सुनेंगे तो लगेगा कि जवाहरलाल नेहरू की उन्हें बहुत पहले तारीफ की गई, इंदिरा गांधी ने यह किया, और जब उसके बाद शाम को उस वक्त बजट पेश होता था, जब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह बजट पेश करने आए तो ये पहली बार जिंदगी में जवाहरलाल नेहरू की तरह कोट पहन के आए थे और गुलाब लगाकर, और भाषण का पहला लाइन था, मुझे आज भी राजीव गांधी जी का सुंदर सलोना चेहरा बहुत मिस करता हूं मैं। और पूरा भाषण वो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की तारीफ करते रहे और उनकी पूरी की पूरी नीतियों को पलट दिया, जो आर्थिक नीतियां थी। और कांग्रेस वाले खुश कि नेहरू परिवार की तारीफ हो रही है, और जो अटल जी मुस्कुरा रहे थे, अटल जी बगल में तो बोले कि पूरा नेहरू परिवार के आर्थिक नीतियों की वाट लगाने के बाद ये आदमी तारीफ करवा रहा है। और जब बजट पेश हुआ तो तमाम लोगों ने इनकी बुराई की, आलोचना। मैं बोलता हूं उस वक्त सिर्फ एक मणिशंकर अय्यर थे कांग्रेस में जिन्होंने इसकी तारीफ की थी, और तमाम लोगों ने इनकी बुराई की। अटल जी ने इनका साथ दिया था उस टाइम, एकमात्र जो विपक्ष के नेता थे। उसके बाद अगला कार्यक्रम इन्होंने किया कि देश के तमाम उद्योगपतियों को बुलाया, और आप 7 दिन, अगले 7 दिन का नरसिम्हा राव की डायरी देखिएगा तो अंबानी को बुला रहे हैं, टाटा को, जेआरडी टाटा को पहली बार वहां पे भारत रत्न सम्मान दिया गया था नरसिम्हा राव के समय, कि उद्योगों को भी अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहते थे। और बाद में यह पता चला कि उस आदमी ने अगले जितने दिन तक वो रहे कहते रहे कि सब कुछ तो मनमोहन सिंह ने किया, बहुत विद्वान आदमी। चलिए, अब और उद्योग मंत्री की तारीफ करती रहे। जब उनका अंतिम संस्कार का दौर था, जब वो गुजर चुके थे, अंतिम संस्कार, कांग्रेस पार्टी के वहां जो है उनके कार्यालय का दरवाजा तक नहीं खोला गया था। छोटी सी टिप्पणी करिएगा उस पर। देखिए, ये दुखद है जी, जिस आदमी ने इस देश के अर्थनीति को नई दिशा दी, जिसका चेला, मैं चेला ही बोलूंगा, मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर कांग्रेस वाले फूले नहीं समाते हैं कि हमने बहुत बड़े अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। उस इंसान की गलती क्या थी? कांग्रेस वालों से पूछेगा तो वो कहेंगे कि इनके कार्यकाल में बाबरी मस्जिद वाली घटना हुई थी और इसलिए इन्हें तवज्जो नहीं देते हैं कांग्रेसी, और कहते हैं कि उनकी वजह से घटना हुई है, चाहते तो रोक सकते थे। लेकिन कारण कुछ दूसरा था। कारण यह था कि इस शख्स ने, गांधी परिवार के बिना यह पहला ऐसा शख्स था जिसने 5 साल तक इस देश में सरकार चलाई थी। यह पहला ऐसा शख्स था जिसने गांधी परिवार की आर्थिक नीतियों को पूरा पलट दिया। यह अकेला ऐसा शख्स था जो विद्वान था, 7 भाषाओं का जानकार था, विदेश नीति के मामले में कोई दूसरी सानी नहीं थी। ये उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर हुआ करते थे। ये अमेरिका भी जाके उनसे सहजता से मिल लेता था, और ये अकेला ऐसा आदमी था नरसिम्हा राव जो खुद विदेश मंत्री था, लेकिन जब यूएनओ में भाषण देने की बात आई तो अटल बिहारी वाजपेयी को आगे कर दिया था। तो मतलब एक जो तो गांधी परिवार ये कैसे बर्दाश्त कर लेता कि हमारे परिवार के अलावा भी इस देश में किसी और व्यक्ति की इतनी बड़ी प्रतिभा हो सकती है, आभा मंडल हो सकता है। और उस टाइम में भ्रम तोड़ दिया इस देश का। कहा यह जाता था आम बोलचाल में भी कि कांग्रेस और गांधी परिवार इस देश को चला सकता है, गांधी परिवार इस देश को चला सकता है। आम लोग गांव देहात में भी यही बोलते थे। अब ये 5 साल चला लिया तो वो टूट गया, झंझना के। वो जो आईना बनाया था ना, एक दीवार बनाई गई थी कि गांधी परिवार के अलावा इस देश में कोई दूसरा शासन ही नहीं चला सकता, नरसिम्हा राव ने इसे तोड़ दिया, और इस चीज को कभी माफ नहीं कर सकी सोनिया गांधी। तो जिस तरीके से उस दौर में जो है पीवी नरसिम्हा राव ने ये भ्रम तोड़ा था देश का और गांधी परिवार का, और मौजूदा दौर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस भ्रम को तोड़ने का काम किया है। लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री हैं और उनके व्यक्तित्व को पहचाना
जो वो थे, जिसके वो हकदार थे, पीवी नरसिम्हा राव, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन्हें देने का काम किया है। हालांकि जो नरसिम्हा राव का परिवार है वो बेहद खुश है, लेकिन नहीं, एक और है जी, एक और है। जब नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस वक्त संयुक्त आंध्रा हुआ करता था, जी, मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनकी सरकार को भी अकारण इंदिरा गांधी ने बर्खास्त उस टाइम। तो एक मैसेज और है जी, कि क्षेत्रीय नेताओं को ना दे गांधी परिवार, कोई भी ऐसा मजबूत क्षत्रप न तैयार हो सके जो अपने राज्य में मजबूत हो सके, वो मैसेज भी छुपा हुआ है। देखिए पंकज जी, इस तरीके से तो इंदिरा गांधी के टाइम पर पता नहीं कितनी सरकारों को, राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर बर्खास्त किया गया। तो ये तो जो है, ये कांग्रेस पार्टी का पुराना रवैया है, पुरानी सोच है कि जो कुछ चले दिल्ली से चले, गांधी परिवार जो चाहे वही चले। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने भ्रम तोड़ा था और आज नरेंद्र मोदी ने भ्रम तोड़ा है। तो जो व्यक्तित्व था उसे सही सम्मान नरेंद्र मोदी की सरकार ने देने का काम किया है।